अरे भैया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में अंतर है कि नहीं प्रियंका जी? ना प्रियंका जी आप भी सम्मान में उठ खड़ी होंगी, देश के प्रधानमंत्री हैं तो सबके लिए। सोनिया गांधी और खड़गे जी प्लीज वो तस्वीर दिखाइए। तो क्या खड़गे जी महामानव है? सोनिया जी महामानव है? क्यों खड़े हो गए इसी के सारे अधिकारी? दो प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से गाली दो भाई। आपने बिहार को बीड़ी, आज डीएमके का बयान है कि बिहार आर यूजलेस पीपल, दे डोंट अंडरस्टैंड। टॉयलेट क्लीनर्स 26/11 के बाद हमारे भाई पार्टी में, फ्लड आए तो हमारा भाई पार्टी में, मनमोहन सिंह जी गुजर गए हमारा भाई पार्टी में, कहीं बैंकॉक में चले गए, पार्लियामेंट सेशन है तो हमारा भाई पार्टी में। और अब आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की हत्या हो जाए? जहां जाते हैं वो उनका लोकेशन कैसे? आप एलओपी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो का टॉपिक होने वाला है वोट चोरी का, जो कि विपक्ष ने बीजेपी गवर्नमेंट पर लगाया है। आज की डिबेट वीडियो में न्यूज एंकर रूबिका लियाकत ने आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती की बहुत ही बुरी तरह धुलाई की। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी प्रियंका भारती की बहुत ही बुरी तरह धुलाई की। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। वोट चोरी एक प्रवृत्ति है। आपको याद है ना कि कैसे 1975 में कौन कन्विक्ट हुआ था वोट चोरी और इलेक्टोरल फ्रॉड के लिए? 1987 में जम्मू कश्मीर में हमने वोट चोरी कराई थी। शशि थरूर का बयान है, संदीप दीक्षित से लेकर कीर्ति आजाद का बयान है कि कैसे बूथ चोरी करते थे। महात्मा गांधी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। राहुल गांधी के जो 3 बंदर है ना, सच मत बोलो, सच मत देखो, सच मत सुनो। महाराष्ट्र में ये आरोप लगाया, क्या निकला सुप्रीम कोर्ट से? फिर उन्होंने हरियाणा में आरोप लगाया, कुमारी शैलजा दलित नेता ने बोला कि इसमें कोई चोरी नहीं हुई, हुड्डा जी की वजह से आ रहे। फिर उसके बाद कल तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट में एक पिटीशन गई, उसमें खारिज हो गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसके बाद आप देखिए कि अगर वो कहते हैं कि वोट चोरी हुई है तो 65 लाख तो एसआईआर में बिहार में काटे नाम इलेक्शन कमीशन ने, इन्होंने तो 89 लाख दे दिए नाम काटने के लिए। तो ये कांग्रेस के नेपो किड जो है वो बैलेट पेपर से चुना हुआ और वहां पे बोल रहे हैं कि 15 करोड़ हमारे सांसदों ने ले लिए। तो मतलब वो मान रहे हैं कि हमारे सांसद टिकाऊ नहीं, बिकाऊ है। क्या राहुल गांधी ने नहीं कहा इंडियन स्टेट को फाइट करना है? राहुल गांधी विदेश जाकर यूएस यूके के इंटरवेंशन को नहीं मांगा? क्या एफडीएल एपी में सोनिया गांधी हिस्सा है कि नहीं है, जो सोरोस फाउंडेड है, जो ओसीसीआरपी की रिपोर्ट्स लेकर पार्लियामेंट को हंगामा करने का काम किया कि नहीं किया, जो सोरोस फंडेड है? क्या सलील शेट्टी भारत जोड़ो यात्रा में चले नहीं चले? इलेक्शन मोड का तो पता नहीं, चोरी मोड में हमेशा दिखते हैं। आप कहती हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धांधली होती है, चोरी होती है ना। अब विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष भी लगा रहा है। संजीव बालियान का आपको सुना रही हूँ, सुनिए। हम ब्रजेंद्र सिंह हैं जो सांसद रहे साल से, और राजाराम हमारे उत्तर प्रदेश से। 2 की तो वोट जब गए, वोट पहले ही पड़ चुकी थी। अब अंदर स्टाफ मेरा तो था नहीं, अंदर स्टाफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का था, पार्लियामेंट का था। अरे भैया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में अंतर है कि नहीं प्रियंका जी? क्या कर रहे हैं आप? क्लब और देश की संवैधानिक संस्था। सुनिए, मुझे भी लगा कि बहुत सीरियस मामला है। सीधी बात है कि अंदर से जो चीजें हो रही हैं, तेजस्वी बाबू भी नहीं थे, तेजस्वी बाबू भी अंदर नहीं थे, लेकिन उनको मालूम है कि वोट चोरी नहीं हुई है। अब आप राहुल जी का साथ देंगी कि तेजस्वी बाबू का? मुझे ये बता दीजिए। तेजस्वी बाबू कह रहे हैं 9 के 9 वोट हमारे जहां पड़ने चाहिए थे वहां पड़ गए हैं, वोट चोरी की बात नहीं, वो नकारते हैं। ठीक है, अब राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, तो आप क्या मानती है, वोट चोरी हुई है? राहुल गांधी कह रहे हैं वो, या तेजस्वी बाबू जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है? नहीं, मोदी बाबू भी तो कहते हैं कि किसी तेजस्वी बाबू और राहुल बाबू की बात हो रही है ना। मोदी बाबू पर अभी बात कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आराम से करें। पहले आप ये बताइए, तेजस्वी जी कह रहे हैं वोट चोरी नहीं हुई, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई, आप किसका पक्ष दे रही हैं? मैं किस पार्टी की प्रवक्ता हूँ? आरजेडी। तो वोट चोरी नहीं हुई? डेफिनेटली मैं ये कह रही हूँ कि मोदी बाबू कहते हैं कि वोट चोरी नहीं होती, पर चुनाव आयोग तो करवाता है। मोदी बाबू ने तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि वीपी के चुनावों में वोट चोरी नहीं हुई है। चीजें हुई वो तो अंदर के लोग बता पाएंगे, चुनाव आयोग बता पाएगा, बुरी तरह से फंस गई हैं। लेकिन तेजस्वी जी का आप सपोर्ट करेंगे कि राहुल गांधी का वीपी चुनाव में चोरी हुई है कि नहीं हुई है? व्हाट डू यू थिंक मैम? हम संविधान का सपोर्ट करेंगे और संविधान ये कहता है तेजस्वी जी का सपोर्ट नहीं करेंगे आप? तेजस्वी जी संविधान के साथ, राहुल जी संविधान के साथ, हम सबके साथ खड़े हैं। अरे राहुल जी तो कह रहे हैं वोट चोरी वीपी में हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है जो विजुअल्स आए ना, वो हास्यास्पद थे, चिंताजनक थे। प्रधानमंत्री वोट डालने अंदर गए, सारे के सारे ईसीआई के अधिकारी उठ खड़े हुए। सबके सामने खड़े होते हैं आप क्या? या सिर्फ प्रधानमंत्री घुसे तो आप क्यों खड़े हुए? ये सवाल हम नहीं पूछे। प्रधानमंत्री ना प्रियंका जी आप भी सम्मान में उठ खड़ी होंगी, देश के प्रधानमंत्री हैं तो सबके लिए। सोनिया गांधी और खड़गे जी, प्लीज वो तस्वीर दिखाइए। सोनिया जी और खड़गे जी जब आए ना, तब भी वो सब खड़े हो गए थे। एक सांसद है। अरे सोनिया गांधी और खड़गे जी जब आए थे तब भी खड़े हो गए। नहीं है वो भले, इट्स नॉट अबाउट सुपीरियरिटी, इट्स अबाउट सीनियरिटी। वो मानते हैं इट्स अबाउट सीनियरिटी, वो नहीं है।
प्रियंका जी, अब मैं आपको क्लियर कर रही हूँ ना, मैं क्लियर कर रही हूँ। तो क्या खड़गे जी महामानव है, सोनिया जी महामानव है? क्यों खड़े हो गए इसी के सारे अधिकारी? के अधिकारी हर बार खुद फंस जाते ये हैं। विजुअल्स है, ये सब खुद कौन बैठा हुआ दिख रहा है? आप मुझे बताइए, खुद फंसती है। कौन बैठा हुआ दिख रहा है? ये सोनिया गांधी और खड़गे जी है, सारे खड़े हुए हैं। ठीक है, सारे खड़े हुए हैं। सारे सांसदों में आप खड़े हुए क्या? नहीं तो ये मतलब ये महामानव नहीं है ना? खड़े होने के लिए वहाँ बैठे हैं क्या? दूसरी बात, धराशायी हो रही हैं आप। राधा कृष्णन जी ने बहुत बड़ी गलती की। वो तमिलनाडु से एक ओबीसी है, इसलिए उनको चोर बोला जा रहा है। इन्होंने तो रेड्डी जी का कैंडिडेचर दिया, हमने एक ओबीसी का कैंडिडेचर दिया। हम आदिवासी को, महिला को राष्ट्रपति बनाए, हम ओबीसी समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए। प्रियंका मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन है, सॉरी, प्रियंका जी ने बोला कि ओबीसी प्रधानमंत्री को सम्मान मिल गया, पर आम्बेडकर जी को पैरों तले रखा तब इनको नहीं खटका। तब इनको नहीं खटका जब लालू जी ने आम्बेडकर जी को पैरों तले रखा, पर उनको ये खटक गया कि एक ओबीसी समाज से आने वाला चाय वाले का जो पृष्ठभूमि है उसको सम्मान कैसे मिल गया। और यहाँ तक बात होती तो ठीक होता, पर बिहार, देखिए प्रियंका जी आप लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रही है। प्रियंका जी मत कीजिए, प्रियंका मुझे सुनिएगा, रूबिका जी आप सुनेंगे। प्रियंका जी देखिए एक सेकंड, आप राधा कृष्णन जी ओबीसी समाज से गाली दो, प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से गाली दो, भाई आपने बिहार को बीड़ी। आज डीएमके का बयान है कि बिहार आर यूजलेस पीपल, दे डोंट अंडरस्टैंड, टॉयलेट क्लीनर्स। और वो तो छोड़ो, कांग्रेस ने ऑफिशियल हैंडल से, कल मैं आपका शो देख रहा था रूबिका जी, आपने इस पे ही डिबेट की कि कांग्रेस ने, अब तो कोई कार्यकर्ता नहीं, ऑफिशियल हैंडल से पंकज जी, उन्होंने माता जी का एआई वीडियो बनाया जिसमें उनको एकदम डरावना बनाया, एक माँ का। और रूबिका जी आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए, पर हमारे लिए अब जब माँ नहीं रहती है, मैंने तो आपके इतने इमोशनल वीडियोस देखे, आप सोचो कि मोदी जी के मन में क्या चला होगा। 26/11 के बाद हमारे भाई पार्टी में, फ्लड आए तो हमारा भाई पार्टी में, मनमोहन सिंह जी गुजर गए, हमारा भाई पार्टी में, कहीं बैंकॉक में चले गए, पार्लियामेंट सेशन है तो हमारा भाई पार्टी में। यहां तक कि एक मैं तेजस्वी जी को क्रेडिट दूंगा, तेजस्वी जी मेहनत करते हैं। एक बार तेजस्वी ने बोला इसको राहुल गांधी को हम पीएम के रूप में दे देते हैं आगे, परंतु राहुल जी ने एक भी बार नहीं बोला कि बिहार का एलओपी चीफ मिनिस्टर बने। ये इतना बड़ा अपमान, वाई एम के चक्कर में, वाई को बाय बाय। मोदी जी 2002 में दर्जनों से ऊपर वो पब्लिक मीटिंग्स किए और जाके पता है क्या क्या बोलते थे? जेम्स माइकल लिंगदो जानबूझ के दिखाया करते थे कि वो क्रिश्चियन समुदाय से है। और सुनिए वो भी दिखाते हैं, दिखाओ ना, बस 2 मिनट। अरे दिखा तो दो, दिखा तो दो, 2 मिनट क्यों, अभी तुरंत दिखाओ। झूठा वीडियो दिखाते हैं तो दिखा दो ना। ये जेम्स माइकल लिंगदो करके उनको टारगेट किया गया कि वो क्रिश्चियन समुदाय से आते। तब नहीं याद आया था कि संवैधानिक संस्था है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को आप ऐसे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी तबके से आते हैं। अभी याद आ रहा है कि आप लोग हमेशा राहुल गांधी जी को क्या कहते हैं, बोलते हैं कि नॉन सीरियस हैं। मेरा जहां तक शक जा रहा है ना आप लोगों का, राहुल गांधी जी के परिवार में इंदिरा जी शहीद हुई, उनके पिता शहीद हुए, और अब आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की हत्या हो जाए। जहां जाते हैं वो उनका लोकेशन कैसे, आप एलओपी है, लोकेशन कैसे आप लोग बाहर ले आते हैं? कहां गए वो? वो बताते हैं लोकेशन, तो सिक्योरिटी का थ्रेड अपने आप है। आप लोग बाहर, वो यहाँ पे सिक्योरिटी को बता के नहीं जाते मैं कौन सा देश जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों उनको इतनी छुपाते क्यों। ये जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि मैं चिंतित हूँ। ये लोग चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की भी हत्या हो, इसलिए उनका लोकेशन बाहर किया जा रहा है। आप लोग को शर्म आनी चाहिए। नया मुद्दा आ गया, परिवार के 2 लोग की हत्या हो चुकी है, 2 लोग शहीद हुए हैं। नहीं 2 लोग शहीद हुए हैं। सर उन 2 लोगों के वजन को भी तो देखिए ना। अभी राहुल गांधी को उनके जूतों में फिट होने में बरसों लग जाएंगे। मोदी जी को तो राहुल गांधी लग जाएगा फिट होने में उनका जूता में। अब राहुल की बात हो रही है, आप मोदी जी को ले आते हैं। राहुल गांधी को उनकी दादी के जूते में फिट होने में, उनके पिताजी के जूते में फिट होने में अभी बहुत टाइम लगेगा।